कुरान मजीद में कुछ ऐसी सूरह मुबारक हैं जिनके अंदर हज़ारों राज छुपी हुई हैं, जिनके अंदर हज़ारों ताकतें छुपी हुई हैं। इस तरह तो देखा जाए कुरान मजीद में टोटल 114 सूरह मुबारक है, यानी 114 सूरह मुबारक है। और जितनी सूरह मुबारक है सबकी अपनी अलग अलग फजीलतें हैं, सबकी अपनी अलग अलग मरातिब हैं, सबकी अपनी अलग अलग पावरें हैं। लेकिन कुरान मजीद में कुछ ऐसे मखसूस सूरह मुबारक है, यानी चुनेबल सूरह मुबारक है जो ख़ास किए गए हैं, उनकी अपनी अलग ही फजीलत है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल उनमें से सूरह यासीन शरीफ है, सूरह बकरा है, सूरह कौसर है। तो इस तरह बहुत सारी सूरह मुबारक हैं। और आज जिस सूरह मुबारक के ताल्लुक़ से हम आपके सामने जो वजीफ़ा लाए हैं वो 30वें पारे में है। अल्लाह तबारक व तआला 30वें पारे में सूरह कौसर को नाजिल फरमाया। सूरह कौसर के ताल्लुक़ से मैं आपको बताऊं, बहुत सारी हदीस पाक हैं, लेकिन मैं अगर एक हदीस पाक आपके सामने बयान करूं तो आपका इससे ही ईमान ताज़ा हो जाएगा और आगे का प्रोसेस हम समझेंगे। पहले आप हदीस पाक भी सुन लें। हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान बैठे हुए थे। अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औंध आ गई। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए सर मुबारक को बुलंद किया और हुजूर ने फरमाया, अभी मुझ पर एक सूरत नाजिल हुई है। आका फरमाते हैं, अभी मुझ पर एक सूरत नाजिल हुई है। फिर हुजूर पाक ने सूरह कौसर की तिलावत की और फरमाया, क्या तुम जानते हो कि कौसर क्या चीज़ है? सहाबा इकराम फरमाते हैं कि नहीं या रसूल अल्लाह, आप जानते हैं और अल्लाह बेहतर जानता है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, ये वह नहर है जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा किया है कि इसमें खैर कसीर है, और ये वो हौज़ है जिस पर क़यामत के दिन मेरी उम्मत पीने के लिए आएगी। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 894 है। ये हो गई हदीस पाक। लेकिन सूरह कौसर की मैं आपको बताऊं, इतनी बड़ी बड़ी फजीलत है। अगर इसका वजीफ़ा अगर रेगुलर कंटिन्यूसली किया जाए तो इंसान के ऊपर से सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती है रब के फजल व करम से। लेकिन मैं आपको हमेशा की तरह एक बार और बता दूं कि जब आप करेंगे ये सब काम, जो भी प्रोसेस बताया जाएगा, उसके लिए नमाज अनिवार्य है, नमाज शर्त है, नमाज लाजिमी है, तब ये सारी वजीफ़े किए जाते। इस तरह तो करोड़ों लाखों वजीफ़े इधर उधर से आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज फ़ख्र से आप लोगों के सामने बयान कर पा रहा हूँ कि मैं अपने हर वजीफ़े में नमाज का ज़िक्र करता हूँ। और ये मेरी आदत है कि सारे वजीफ़े नमाज के बाद ही काम करेंगे। सूरह कौसर की हमने फजीलत में एक हदीस पाक आपके सामने बयान की। अब इसका जो अमल है, वजीफ़ा करने का तरीक़ा है, वो भी आप सुन लें, इसलिए कि सूरह कौसर की बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें आई हैं। जो इंसान अगर अपने वजीफ़े में शामिल करता है उसके ऊपर से जादू वगैरह के असरात वो भी ख़त्म हो जाते हैं इंशाअल्लाह, और उसको मज़ीद दौलत हासिल होती है। इसलिए कि सूरह कौसर जो ये सूरह मुबारक है, ये अदा के ताल्लुक़ से है, इस बात को जहन में रखा जाए। बहरहाल ये हो गई इसकी फ़जीलत। अब आइए अब इसका जो प्रोसेस है वो भी समझ लिया जाए। मैं पहले की तरह एक बार और बताऊँगा कि जो सूरह कौसर का वजीफ़ा है ये नमाज के बाद ही किया जाता है। तो इसका प्रोसेस बहुत आसान है। प्रोसेस कुछ यूँ है कि सबसे पहले आप अगर नमाज़ पढ़ने घर पे जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं या घर पर पढ़ रहे हैं, घर पर पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है, मस्जिद में अगर जाकर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि वो अल्लाह का घर है, वहाँ सुकून हासिल होता है वहाँ पर ज़्यादा बेहतर है। नमाज़ पढ़ के जब आप फारिग होंगे तो उसी वक्त जो कायदे में बैठा जाता है, बैठते ही आप सबसे पहले औज़ु बिल्लाह शरीफ पढ़िए, फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़िए। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद आप 21 बार दुरूद शरीफ का वजीफ़ा कर लीजिए, विर्द कर लीजिए, यानी पढ़ लीजिए। अब इसमें कोई शर्त नहीं है कि आप सिर्फ दुरूद इब्राहिम पढ़े या दुरूद ताज पढ़े या दुरूद क़ादरी पढ़े, नहीं, जो भी आपको याद है वो आप पढ़ें। इसमें कोई शर्त नहीं है, कोई क़ैद नहीं की गई है कि आप यही पढ़ें, जो याद है वो आप पढ़ सकते हैं। जब आप 21 बार आप पढ़ लें दुरूद शरीफ, फिर इसके बाद सूरह कौसर यानी इन्ना अअतैनाकल कौसर जो 30वें पारे में मौजूद है। कुरान मजीद में सबसे छोटी सूरह मुबारक यही है सूरह कौसर। सूरह कौसर की कम से कम आप 51 बार, कम से कम आप, और ज़्यादा से ज़्यादा 251 कर लीजिए, यानी 251 कर सकते हैं, या 101 यानी 101 कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से देख लें। जो भी आप चूज़ किए हैं 51 या 101 पढ़ने के बाद फिर से आप 21 मरतबा दुरूद शरीफ का विर्द करिए। इसमें भी कोई शर्त नहीं है। अगर ऐसा है कि आप जो स्टार्टिंग में दुरूद शरीफ पढ़ लें वो दुरूद इब्राहिम पढ़े हैं और जो बाद में पढ़ना है वो छोटी दुरूद शरीफ पढ़ लिए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई भी पढ़ सकते हैं। फिर बाद में 21 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। पढ़ने के बाद वही प्रोसेस है
कि आप अपने रब के बारगाह में दुआ मांगे, और इसलिए कि हमारा यकीन है कि नमाज मेरे सरकार की आंखों की ठंडक है और नमाज फ़र्ज़ है, और अपने रब ज़ुल जलाल से जो मांगेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहीम है, करीम है, मेरा रब अता करता है बंदे को। बहुत लोग यहाँ पर सवाल करते हैं क्या अल्लाह ताला को नहीं मालूम? बेशक मेरे भाई अल्लाह ताला को मालूम है, लेकिन आप जब मांगेंगे तो मौला अता करेगा। जब बंदा मौला से मांगता है तो मौला अता करता है। जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला को बंदे की तौबा पसंद है। तो इसलिए आप मांगें, अपने रब ज़ुल जलाल से सारी बातें बताएं, अपने रब से शेयर करें और हुजूर पाक का वसीला दें। ऐ अल्लाह तेरे प्यारे हबीब का वास्ता आप वसीला दें, फिर जो अपनी हाजतें हैं आप रब की बारगाह में शेयर करें, मौला से मांगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करीम है, अता करता है, रहीम है, रहम फरमाता है। बस यही प्रोसेस है। फिर उसके बाद आप इस प्रोसेस को आप ख़त्म कर लें। ये जो वजीफ़ा है ये ख़त्म हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, ये छोटा सा वजीफ़ा है, आप लोगों के साथ शेयर करना मैं ज़्यादा मुनासिब समझा, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि जो भी वजीफ़ा लाऊँ उसके साथ एक हदीस पाक भी ज़रूरी है, या कुरान मुक़द्दस से मैं कोई वजीफ़ा लाऊँ सबसे बेहतर रहता है। तो बस आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़ भी जाइएगा। और दुआ मैं हमेशा आप लोगों के लिए करता हूँ इस तरह, नमाज में के बाद जब फ़ारिग होता हूँ तो आप लोगों के लिए करता हूँ। तो आप लोगों भी अपनी दुआ में इस फ़कीर को शामिल करें, इस फ़कीर के लिए दुआ करें, अपने भाई के लिए दुआ करें। मैं भी दुआ करता हूँ तो आप भी दुआ किया करें, हमारे लिए भी और उम्मत मुसलमान के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सब्सक्राइब कर लीजिएगा।